अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ इंडिकेटर्स में। हमारे पास ये तकरीबन लास्ट टॉपिक्स बन रहे हैं, फर्टिलिटी इंडिकेटर्स, बिकॉज इट्स अ लेंथी टॉपिक. फर्टिलिटी इंडिकेटर्स इंक्लूड्स लाइक क्रूड बर्थ रेट. जिस तरह से हमने क्रूड डेथ रेट देखा था ना, तो फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में हमने ये देखा कि टोटल बर्थ रेट क्या है. ठीक है, क्रूड बर्थ रेट, और फिर फर्टिलिटी रेट माइनस जर्नल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट, और फिर ग्रास रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, प्रेगनेंसी रेट, एबॉर्शन रेट. अच्छा, ये जो जितनी आपको टर्म्स नजर आ रही हैं फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में, इनमें हमने सिर्फ ये देखना होता है कि क्रूड बर्थ रेट मींस ओवरऑल बर्थ रेट क्या है 1000 की पॉपुलेशन में, कि 1000 प्रेग्नेंट वुमेन है और उनमें बर्थ रेट 1000 की पॉपुलेशन है, तो उसमें कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है और उनमें चाइल्ड बर्थ रेट क्या है. तो इस तरह से क्रूड बर्थ रेट आ जाता है. फिर फर्टिलिटी रेट्स मींस कि कितनी मदर्स हैं और कितनी जो हैं, कितने कपल्स हैं एक या कितनी मैरिजेस हुई हैं एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 लोगों में, और उनमें से कितने लोगों की बर्थ होती है, चाइल्ड की बर्थ होती है. तो इससे हमें फर्टिलिटी रेट भी पता चलता है. और फिर जर्नल फर्टिलिटी रेट होता है और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी फाइंड किया जाता है. जर्नल फर्टिलिटी रेट में वी आर नॉट कंसिडरिंग द एज रिस्ट्रिक्शन, बट इन केस ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट वी विल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट आवर एनालिसिस अप टू एज, कि एक खास एज में जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है. अगर कुछ लोगों की मैरिजेस होती हैं 20 इयर्स की एज में, 25, 30 अप टू 35, तो किस एज में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा. दिस इज एक्चुअली असेस्ड बाय फोकसिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और पॉपुलेशन पार्टिसिपेंट्स. ठीक है. और अच्छा, मुझे डॉक्टर आमिर साहब का मैसेज आ रहा है, लेट मी रिस्पॉन्ड टू देम फर्स्ट. One second students. अस्सलाम वालेकुम सर मैंने कल ही सीआर को बता दिया था, तो कल भी मेरे ख्याल से उनकी क्लासेस थी, और अभी भी उनकी सुबह से जो क्लासेस चल रही हैं उसमें 5 क्लासेस वो बोल रहे हैं कि जब्बार साहब नहीं लेंगे, तो इस वजह से फिर उन्होंने सीआर ने मुझे खुद 2 बजे का टाइम दिया हुआ था. तो आई एम नॉट श्योर कि आपकी 2 बजे क्लास थी या नहीं, लेकिन सीआर ने मुझे खुद 2 बजे का सर टाइम दिया हुआ था. अच्छा स्टूडेंट, जस्ट होल्ड ऑन. अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में. फर्टिलिटी इंडिकेटर्स में फर्दर हमने टोटल फर्टिलिटी रेट देखते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन में कितनी जो है मैरिजेस हुई हैं और फिर उनमें फर्टिलिटी रेट कितना है. ठीक है. फिर रिप्रोडक्शन रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के एक जो है रिप्रोडक्शन रेट हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि, या नेट रिप्रोडक्शन रेट इस तरह से फाइंड किया जाता है कि एक पॉपुलेशन में कितने कपल्स हैं जो कि रह रही हैं, और ठीक है, और साथ में उन रिप्रोडक्शन रेट के, सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 की पॉपुलेशन है, उसमें 1000 की पॉपुलेशन में तकरीबन 50 कपल्स हैं अगर, तो हम देखते हैं कि 50 कपल्स के बीच में रिप्रोडक्शन रेट कितना है 1000 की पॉपुलेशन में जितने कपल्स हैं, या कपल्स की जो 1000 की, अगर एक 1000 कपल्स की पॉपुलेशन है तो हम देखेंगे कि उनमें रिप्रोडक्शन रेट क्या है. ठीक है. अच्छा, फिर है सेक्स रेशियो एट बर्थ, मींस वंस देयर विल बी अ चाइल्ड बर्थ, तो हम देखते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ हैं, लाइव चाइल्ड बर्थ हैं, उनमें सेक्स रेशियो के मेल कितनी है और फीमेल्स की चाइल्ड बर्थ रेशियो कितनी है. फर्दर है प्रेगनेंसी रेट. प्रेगनेंसी रेट भी देखा जाता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर pregnant women there, और उनमें how many of women are pregnant which who are married, और उनमें प्रेगनेंसी रेट कितनी है जिनमें प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होती, या प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है दैट इज डिस्टर्ब. फर्दर एबॉर्शन रेट क्या है, तो एबॉर्शन रेट इज एन अदर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ विच इज यूजुअली यूज्ड टू असेस कि एबॉर्शन रेट क्या आ रहा है. ठीक है. तो एबॉर्शन रेट से मुराद होती है कि हाउ मेनी केसेस आर एबॉर्टेड in a particular population out of 1000
1000 people population. अच्छा, actually I'm getting a lot of text message, that's why there are some disturbance. So let move further. तो यहाँ पे birth rate के बाद number of live births per 1000 estimated child mid-year population. Most of the definition we studied in previous lecture and it's very easy for you people to understand. अच्छा, journal fertility rate number of live births per 1000 women in reproductive age group in a given year. कि एक साल में जो 1000 वुमेन हैं उनमें जो बर्थ के केसेस हैं वो नोट किए जाते हैं और लाइव बर्थ के केसेस, और इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट जर्नल फर्टिलिटी रेट. फर्दर टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड be become to a woman if she experiences the current fertility pattern throughout her reproductive span. तो total fertility rate से ही मुराद ये थी कि average number of children who will born to become women. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अगर एक वुमेन की, जैसे हम कहते हैं ना, एक चाइल्ड वुमेन की बर्थ होती है और फ्यूचर में जाके उसके बहुत सारे केसेस होंगे ऐसे जिसमें उनमें इनफर्टिलिटी होगी और फर्टिलिटी नहीं होगी. तो टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने ये फाइंड करना है कि कितनी जो है फीमेल चाइल्ड बर्थ हुई है, ठीक है, और फिर वो फर्दर उनकी चाइल्ड बर्थ के बाद वो उनकी फर्टिलिटी एज, जो फर्टिलिटी एज तक है वो कितनी वुमेन्स पहुंची हैं, ठीक है. तो ये फाइंड किया जाता है, इससे हमें टोटल फर्टिलिटी रेट पता चलता है. फर्दर नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR, द नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यूबॉर्न गर्ल विल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. कि एक मदर है उसकी कितनी टोटल जो है डॉटर्स पैदा होती हैं. तो दिस इज एक्चुअली डिटरमाइंस अबाउट नेट रिप्रोडक्शन रेट. एक पॉपुलेशन के अंदर अगर 1000 मदर हैं तो 1000 मदर्स में हम देखते हैं उनके यहाँ कितनी डॉटर्स पैदा हो रही हैं. फर्दर NRR विल बी if 2 child नॉर्म इज अडॉप्टेड, कि एक मेल हो और अगर एक फीमेल चाइल्ड है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे NRR 1 होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें डॉटर 1 है. तो यहाँ पे इंडिया के स्टैटिस्टिक ही इंक्लूड किए हुए हैं बर्थ रेट के. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले बर्थ रेट था 2008 में वो ज़्यादा था, और आगे जाके नेट बर्थ रेट जो है या टोटल बर्थ रेट है जो ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ डिक्लाइन. 2017 में ये 20 पे पहुँच गया पर 1000 पॉपुलेशन, और यहाँ पे ये था पहले 22.8, ठीक है. तो इट्स मीन देयर वाज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नोटेड. अच्छा जी, फर्दर हैं हम लोगों के पास हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. ओके, तो पहले हमने फर्टिलिटी इंडिकेटर्स देख लिए, फिर हमारे पास है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स. दीज इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट्स द इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज, कि डॉक्टर की पॉपुलेशन क्या है, नर्स पॉपुलेशन क्या है, फिर पॉपुलेशन बेड रेशो क्या है, पॉपुलेशन पर PHSC सब सेंटर है, पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट. अच्छा, ये हमने एक्चुअली लेक्चर हमने पढ़ लिया था ऑनलाइन, लेकिन इसमें ये मसला था कि हमारे से रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने CR से भी बात की थी. तो जस्ट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं, तो इस स्लाइड में भी मैं 2-3 पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो और जो स्टूडेंट्स नहीं ऑनलाइन है उनके लिए फ़ायदे के लिए. तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो से मुराद हुई थी कि एक पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि कितने डॉक्टर्स हैं अवेलेबल हैं कितने लोगों की पॉपुलेशन के लिए, ठीक है. मिसाल के तौर पे 1000 लोगों की पॉपुलेशन है तो उनके लिए पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो 1000 पॉपुलेशन लोगों की पॉपुलेशन के लिए मिनिमम 1 MBBS डॉक्टर अवेलेबल है. तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है, और इससे लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है. फर्दर डॉक्टर नर्स रेशियो इज़ आल्सो वेरी पुअर इन पाकिस्तान. इट्स अबाउट 1 और 2 पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि प्रॉपर रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं जिनके पास जो नर्सिंग की डिग्री होती है प्रॉपर 4 ईयर. अच्छा, फर्दर और इसी तरह डॉक्टर्स भी जिनके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन होगी और उनके पास MBS की डिग्री होगी. फर्दर पॉपुलेशन बेड रेशो के एक एरिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हैं कि नहीं. इसी तरह पॉपुलेशन पर PHC सब सेंटर्स, तो PHC या लोकल जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी कितनी तादाद है एक पॉपुलेशन में, ठीक है. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, PHC मींस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. फर्दर पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, तो क्या बर्थ अटेंडेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं कि नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से. तो यू पीपल नो इन नंबर ऑफ लोकेलिटीज देयर आर नो प्रॉपर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स अवेलेबल. लोकल ही जो नॉर्मल रूटीन होम बेस्ड बर्थ्स होती हैं और उसमें बहुत सारी डिजीज़ या प्रॉब्लम्स होते हैं. अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों के पास जो नेक्स्ट है स्लाइड वो है
utilization rate. From here we are going to actually start. Utilization rates means actual coverage is expressed as the promotion of people in need of a service who actually receive it in a given period, usually a year. यूटिलाइजेशन से मुराद ये होती है ना यूटिलाइजेशन रेट से कि एक इंडिविजुअल है, एक पॉपुलेशन में रह रहा है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में उसको उसकी जो सर्विसेज नीड्स हैं, उसको हेल्थ भी चाहिए, उसको प्रॉपर डाइट भी चाहिए और उसको प्रॉपर, इसके अलावा वो बीमार होता है तो उसको मेडिसिन भी चाहिए। तो क्या ये तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर उस जितनी पॉपुलेशन में लोग हैं, क्या कितने इंडिविजुअल्स को ये सर्विसेज प्रॉपर मिलती हैं? मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर गोइंग टू विजिट अ हॉस्पिटल, सो इन हाउ मेनी केसेस देयर विल बी अ डॉक्टर अवेलेबल? बहुत सारे केसेस होंगे कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यूटिलाइजेशन रेट से मुराद है कि मींस हाउ यू यूटिलाइज द हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ गिवन ईयर. This is also calculated based on 1,000 people or person population. Further, utilization rates depends on availability and accessibility of health services and attitude of the individual towards healthcare system. तो इस पे भी देखा जाता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल means if you are going to calculate or assess utilization rates, then you people should ensure कि वहाँ पे क्या हेल्थ सर्विसेज हैं भी कि नहीं, तब आपको पता चलेगा ना कि वहाँ पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं कि नहीं। पहले आपको तो ये जानना चाहिए कि हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ प्रॉपर हैं कि नहीं। Further, it gives more indication of the care needed by a population and therefore the health status of a population. तो हम ये भी कहते हैं कि जो it gives more indication of the health care need. तो यूटिलाइजेशन से रेट से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे हेल्थ केयर की ज़रूरत कितनी है। मिसाल के तौर पे 1,000 की पॉपुलेशन है और वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं और 1,000 में से सिर्फ 50 लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, बाकी जो 950 लोग हैं उनको हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है कि आइदर दे आर पुअर, आइदर दे आर नॉट हैविंग मेडिकल एक्सपेंसेस और फीस, और आइदर they don't have resources to move or transportation resources to move towards the healthcare facilities. There are a number of chances. Means in those cases there will be the intention should be given to healthcare needs of a population, and that can be ensured by assessing the utilization rates. अच्छा जी, further हम लोगों के पास examples हैं. Examples may include like proportion of infants who are fully immunized. मिसाल के तौर पे यूटिलाइजेशन रेट्स में हम देखें कि एक पॉपुलेशन है उसमें 1,000 इन्फेंट्स हैं, तो क्या वो 1,000 इन्फेंट्स इम्यूनाइज्ड हैं, सबको वैक्सीनेशन मिल गई है? हो सकता है कि उनको उनमें से 1,000 में से 50 लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगी। तो इट्स मीन यूटिलाइजेशन रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द हेल्थ नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। कि अगर 1,000 की पॉपुलेशन है उसमें 500 को मिल चुकी है, अगर वैक्सीन मिल चुकी है, तो इट्स मीन 500 स्टिल नीड वैक्सीनेशन। Further, proportion of pregnant women who receive ANC care or have institutional deliveries. ANC care जो बर्थ से पहले हम केयर स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं और एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो देखा जाए कि कितनी वुमेन्स हैं, जिन प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनको ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की उनकी डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो, तो मीन्स देयर विल बी ओनली मिनिमल अवेलेबल सर्विसेज इन केस ऑफ पाकिस्तानी लोकेलिटीज़। फर्दर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग, कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं। दिस इज आल्सो अनदर इंडिकेशन और द वे टू असेस हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। फर्दर, बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो, कि एक हॉस्पिटल है उसमें कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, 100 बेड्स हैं तो क्या उसमें 90 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, तो इट्स मीन देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑफ डिजीज एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट population is very poor. So it's mean utilization rates can be used to assess the health status of a population. कि अगर 100 बेड्स हैं तो 90 यूटिलाइज हो गए हैं और 10 लेफ्ट हैं, तो इट्स मीन द यूटिलाइजेशन रेट्स आर हायर एंड द पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस विल बी वीकर और उनको फर्दर सर्विसेज की जरूरत है। बेड टर्नओवर रेशियो, कि कितने लोग बेड रेस्ट पे हैं कितने दिनों के लिए, जितनी बेड टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी तो इट्स मीन देयर आर मोर क्रॉनिक एंड सीवियर डिजीजेस परसिस्टिंग इन दैट पॉपुलेशन, राइट। अच्छा, फर्दर है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, सोशल एंड मेंटल हेल्थ, ये यहाँ पे स्पेस है, सोशल एंड मेंटल हेल्थ है। अच्छा, सोशल हेल्थ के इंडिकेटर्स कौन से और मेंटल हेल्थ के? मिसाल के तौर पर आप जानना चाहते हैं कि आपका मुआशरा कितना डेवलप्ड है
और फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, तो इट्स मीन यू नीड टू स्टडी सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। एंड व्हाट आर दोज? As long as a valid positive indicator of social and mental health are scarce, it is necessary to use indirect measures, indicator of social and mental health pathology. These includes rates of suicide, homicide, कितने सुसाइड्स होते हैं पॉपुलेशन में, इससे पता चलेगा कि कितने सोशल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। होमिसाइड, घरों में कितने झगड़े होते हैं, तो घरों में झगड़ा होने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अदर क्राइम से भी आपको पता चलता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी आपको सोशल हेल्थ इंडिकेटर्स का पता चलता है। और इसके अलावा दीज एंड प्रोवाइड गाइड सोशल एक्शंस का भी पता चलता है कि वहाँ पे उस सोसाइटी में किस तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशंस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं जस्ट सर आमिर को मैसेज कर लूँगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। 30 मिनट्स मैक्सिमम, सॉरी स्टूडेंट फॉर जस्ट 4 मिनट। अच्छा आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इट्स मीन सोशल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स। एक्स सब्सटेंस अब्यूज इन ऑर्फन चिल्ड्रन, मिसाल के तौर पे जी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। तो आपकी हेल्थ, सोशल हेल्थ किस पे डिपेंड करेगी? आपके पेरेंट्स पे। अगर आपको याद हो, मैंने आपकी शुरू की क्लासेस में बताया था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, तो जो आपके गिर्द कम से कम 9 लोग हैं जो आपके गिर्द आपकी सोसाइटी का पार्ट है, उनका इम्पैक्ट बहुत होता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो इसी तरह योर पेरेंट्स आर प्लेइंग वाइटल रोल फॉर योर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। And suppose if there is an orphan child, in that case that child will more prone to become drug abuser, or his or her sorry 1 second। अच्छा, तो इट्स मीन ऑर्फन चिल्ड्रंस में ज़्यादा चांसेस होंगे कि उनके सोशल और मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो वीक हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है जो वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। सो इन्वायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स इन विच डिजीजेस अकर एंड पीपल लिव। कि कौन कैसा इन्वायरमेंट है जिसमें लोग रह रहे हैं कि उसमें डिजीजेस ही ज़्यादा हो रही हैं, एंड हाउ वी कैन रेगुलेट और कंट्रोल दैट इन्वायरमेंट। मिसाल के तौर पे, इफ़ यू आर लिविंग इन अ इन्वायरमेंट दैट कंटेन्स ओजोन गैस, सॉरी ओजोन O3 एग्जैक्टली, जो O3 है, ओजोन गैस मौजूद है अगर आपके एक एरिया में, तो इसका मतलब है दैट इज पॉइजनस। और ओजोन की लेयर कम होने की वजह से, या O3 जो हमारे पास बनती है, बेसिकली हम उसको ओजोन गैस भी कहते हैं, या जो कि उसका मकसद ये होता है कि वो एक्चुअली ओजोन की लेयर को रप्चर करती है। तो जब ओजोन की लेयर को रप्चर करेगी, दिस इज एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी चांसेस दैट ozone will be ruptured, and the ultraviolet radiation will directly interact with human body, ठीक है, या or with other biological organisms, and they can cause some diseases. So in case of environmental indicators, these reflect the quality of life, and it tells us about the physical and biological environment where we are living. क्या कोई बायोलॉजिकल हैजर्ड मौजूद है, क्या कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड मौजूद है, या सॉरी फिजिकल हैजर्ड मौजूद है, जैसे लाइट हो गया और पानी हो गया, और इसके अलावा टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, रेडिएशंस। The most important are those measuring the proportion of population having access to safe drinking water, sanitation facilities, जैसे मैंने बता दी है, और के इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स में आपकी वाटर, टेम्परेचर और रेडिएशंस वगैरह, लाइट आएंगी, सनलाइट। These indicators explain the prevalence of communicable diseases in a community. तो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कोविड है, तो ये और इसी तरह कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है जो कि कम्युनिकेशन की वजह से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, या कुछ चीज़ें ड्रिंकिंग वाटर शेयर करने से, या बाकी चीज़ें शेयर करने से एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इस केस में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव करेगा, तो उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर के लिए डिजीजेस परसिस्ट करेंगी। अदर इंडिकेटर्स आर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर, रेडिएशन, नॉइज पोल्यूशन, toxic substance exposure, and similarly food and water contamination. These are some of the environmental indicators. अगर इन इन्वायरमेंट के जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, वाटर, टेम्परेचर, रेडिएशन एटसेट्रा, इनमें कोई कंटेमिनेशन या इनकी इंटेंसिटी या क्वांटिटी नॉर्मल से बढ़ जाएगी, तो इस केस में डिजीजेस अपीयर हो सकती हैं, एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट पॉपुलेशन विल बी compromised.
Further, socio-economic indicators. Socio-economic indicators actually are the net indicators कि आपने जितनी हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़े हैं उन सबसे सुपीरियर जो है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंसिडर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्री ग्रोथ। जितनी अगर आप आपकी कंट्री के एनवायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर प्रॉमिसिंग हैं और इसके अलावा बाकी फर्टिलिटी इंडिकेटर्स प्रॉमिसिंग हैं, तो इट्स मीन नाउ यूर कंट्री विल ग्रो सोशो इकोनॉमिकली। ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मुराद होती है कि नेट ग्रोथ, जीडीपी ग्रो करेगा आपकी कंट्री का। These do not directly measure health but are important in interpreting health indicators। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स से सुपीरियर हैं। These are rate of growth of population increase, पॉपुलेशन में लोग कितनी ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा, एक इंडिविजुअल कितना एम्पावर्ड है, क्या एक इंडिविजुअल अपने आप को फैसिलिटेट खुद के लिए अर्न कर सकता है, कंट्री के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, उसकी हेल्थ न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है और इसके अलावा उसका फर्टिलिटी स्टेटस अच्छा है और बाकी भी जितनी हेल्थ इंडिकेटर स्टेटस हमने डिस्कस किए। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या वो जॉब है उसके पास कि नहीं, दिस इज आल्सो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। literacy rate or rate, especially female literacy rate, is very important in case of socio-economic indicators। Actually females are considered 50% of the whole population। तो females की जो literacy rate है या employment rate है वो बहुत कम है, especially in developing countries, and that need to be improved। This is one of the best indicator to assess the health status of a particular population where female literacy or employment rate is higher। डिपेंडेंसी रेशो कि हाउ मेनी पीपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन इन अ पॉपुलेशन। सपोज 1000 लोगों की पॉपुलेशन है और 1000 लोगों में सिर्फ 50 लोग कमा रहे हैं, बाकी एक फैमिली में 10 लोग हैं वो उन पे डिपेंड कर रहे हैं एक अर्निंग मैन पे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो या डिपेंडेंसी रेशो भी फाइंड करते हैं एक पॉपुलेशन में। फर्दर फैमिली साइज भी देखा जाता है कि सपोज 1,00,000 लोगों की पॉपुलेशन है तो उसमें फैमिली साइज कितना है, कि फैमिली साइज क्या, जो एवरेज फैमिली साइज देखेंगे मैक्सिमम 5 लोग एक फैमिली में, 10 है या 15 है, कितने हैं। फर्दर हाउसिंग, द नंबर ऑफ पर्सन्स पर रूम, कि कितने लोग हैं एक घर में और कितने रूम्स अवेलेबल हैं, तो दिस इज आल्सो अ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर। फिर पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी, लोगों के लिए फूड कितनी अवेलेबल है पर कैपिटा, उनको कितनी फूड मिलती है एक फैमिली के अंदर। तो ये आपने देखा होगा इस तरह के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डेटा ड्यूरिंग जब मरदमशुमारी होती है तो उसमें बेसिकली पॉपुलेशन सेंसस में ये डेटा वगैरह लिया जाता है, नोट किया जाता है फर्क, ताकि क्योंकि वो उस टाइम पे पूरी कंट्री का स्टेटस वो बता रहे होते हैं या एवेलुएट कर रहे होते हैं। कंट्रीज विद फेवरेबल सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव रिपोर्टेड लेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जिन कंट्रीज के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है उस कंट्री में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कम है। So it's mean being a medical graduate, you have all the domains open. You can work on fertility indicator, you can work on we can say social indicators, you can work on mental indicators, you can work on other health indicators like nutritional indicators, and at the end you can improve the socio-economic indicators of a particular country or territory as well. Further, these are some statistics of the India where different health indicators are compared, in particular social health indicator, and social health indicators are further characterized into female education literacy rate, और इसके अलावा बाकी जो हमने यहाँ पे बात की है सोशल इंडिकेटर्स में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिर डिपेंडेंसी रेशियो, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे 2008 से लेकर 2017 तक दिखाए हुए हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो रहे हैं, यहाँ पे कम थे और यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं, एंड दैट्स गुड थिंग। इन पाकिस्तान सच अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अवेलेबल इन पार्टिकुलर, देयर आर सम स्टैटिस्टिक्स बट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिवर्सल। So these terms are, I already explained कि dependency ratio देखते हैं कि number of persons in a age group 0 to 14 years में, और फिर plus number of person in age group 60 year or more। तो जो dependency ratio है ना, और उसको calculate करने के लिए हम 0 से 14 year age तक और फिर 60 year age तक इनको plus करेंगे और divided by number of person in age group 15 into 59,
तो ये इस एज ग्रुप में जितने लोग हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डिपेंडेंसी रेशो पता चल जाएगी। क्योंकि जो 60 ईयर एज है वो रिटायरमेंट की एज है, हम लोग तो कुछ लोग तो 60 ईयर की एज से भी ऊपर काम कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। तो 60 ईयर इज द फाइनल एज वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू डू द वर्क, ठीक है। तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और जो आपकी है ना वर्किंग लाइफ है वो 15 ईयर से, जिसमें आप कुछ अर्न कर सकते हैं, आप किसी काम के काबिल हैं, वो है 15 से 59 ईयर तक। तो बाकी आपकी डिपेंडेंसी एज लाइफ स्पैन है जो कि 15 से पहले और 60 के बाद। फर्दर डिपेंडेंसी रेशियो गिव्स अस the proportion of persons whom the person is economically active age group, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, यू कैन रीड इट। लाइक रिडक्शन इन डिपेंडेंसी रेशियो इंडिकेट्स अ फेज ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन। तो अगर कम है डिपेंडेंसी रेशियो तो उससे मतलब है कि ये एक पॉपुलेशन के लिए, कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फेज वेयर अ कंट्री मे बेनिफिट द the last word, benefit from the demographic dividend। तो अच्छा, इससे मुराद होती है ना कि एक कंट्री में जितने जवान लोग हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जवान हैं, तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा जवान लोग होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है एक कंट्री के लिए कि उसकी डिपेंडेंसी रेशो कम हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू ग्रो। फर्दर है जी डिपेंडेंसी रेशो का ये यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है और इसमें डिपेंडेंसी रेशो बताई गई है। तो दिस ग्राफ इज आल्सो सिमिलर टू अदर ग्राफ्स, यू कैन जस्ट विजुअलाइज इट, it's not important from the paper point of view. Health policy indicators, single most indicator of political commitment is allocation of adequate resources. हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स में हम देखते हैं कि क्या पॉलिटिशियंस एक पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं कि नहीं, जितनी उस एरिया की पॉपुलेशन है उतने रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं कि नहीं, दैट रिप्रेजेंट्स हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। फर्दर प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, क्या एक पॉपुलेशन पे जो नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सपोज पूरे कंट्री की इनकम 10 रुपीज़ है मिसाल के तौर पे, तो 10 रुपीज़ में चाहिए ये कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो तमाम पूरी कंट्री में उन 10 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड करे। 4 प्रोविंसेस हैं तो 4 प्रोविंसेस में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। सो इट्स मीन प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज, तो हेल्थ सर्विसेज का जो बजट है उसको भी इक्वली डिवाइड करना चाहिए। एंड यूजुअली हेल्थ बजट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है, हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स, स्पेसिफिकली सोशो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स के बिहाफ पे हेल्थ का बजट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। Proportion of GNP, gross national product spent on health related activities like water supply, sanitation, housing, these are basic we can say health services. Basic के बाद फिर advanced health services आ जाती हैं जिसमें hospitals वगैरह आती हैं और hospitals में फिर transplantation की services और बहुत सारी disease की treatment की services की बात होती है। Proportion of total health resources devoted primary health care, लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फोकस होता है कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को केयर को इंश्योर किया जाए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है कि वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर करती हैं, ठीक है। फर्दर इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड व्हाट डज दिस मीन। Physical quality of life index, it consolidates infant mortality, life expectancy at age of 1 year, literacy, ये हमने क्वालिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स में पढ़ लिया था कि एक इंडिविजुअल अगर बेड रेस्ट पे नहीं है और वो नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं और साथ में उसमें जो उसकी क्या कहते हैं डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल है, ही इज़ लिटरेट, वो पढ़ा लिखा भी है, तो इट्स मीन दैट इज़ अ क्वालिटी लाइफ फॉर दैट पर्सन। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंट्री इज प्लेस्ड ऑन स्केल ऑफ 1/100। तो 1 और 100 का स्केल डिज़ाइन किया गया है जिसपे क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस किया जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ से किस किस फैक्टर्स के भी आप पे बनाई जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, वो हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट के भी आप पे। और फर्दर है हमारे पास ड्यूज नेट कंसिडर्स द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी डिपेंड करती है, जितनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगी इसका मतलब है इतनी क्वालिटी लाइफ है एक कंट्री में। और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो तो यूएस इज कंसिडर्ड ऑन टॉप था, फिनलैंड है और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिनमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो लाइफ क्वालिटी है वो टॉप पे है और जो 1/100 स्केल है उसमें वो टॉप पे है। फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स,
कि ह्यूमन की डेवलपमेंट की इंडेक्स क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट मींस इट्स इंडेक्स कंबाइनिंग इंडिकेटर्स रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशन। लॉन्गेविटी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नॉलेज कितना है, नॉलेज मींस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने लोग एक कंट्री में पीएचडी हैं, कितने एमफिल हैं, कितने बीएस किया हुआ है इन्होंने, 16 ईयर एजुकेशन है, और कितने के पास स्कूल है, कॉलेज लेवल एजुकेशन है। दिस इंडेक्स एक्चुअली डिटरमाइंस ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। फर्दर इनकम कितनी है एक इंडिविजुअल की इफ ही इज एजुकेटेड, और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं, तो दिस इज आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। Placed on 0 to 1 scale, human developmental index for India is 0.64. This means it's somehow promising, more than half, 1 के बहुत करीब करीब है। HDI human developmental index ranking of India is 130। अच्छा, तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शो किए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, or for Pakistan there is still need to calculate, and these are not, we can say, promising right now. Social indicators as defined by the UN Statistical Office has been divided into 12 categories: population, family formation, families and household, learning and educational services, caring activities, distribution of income, consumption and accumulation, social security, welfare services, health services, nutrition, housing and its environment, public order and safety, time use, leisure and culture, social stratification, mobility। ये वाले कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में देखते हैं कि अपने एरिया में, आपके एरिया में क्या ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। फैमिली फॉर्मेशन की, फैमिली प्लानिंग के लिए गाइडेंस, फिर फैमिली एंड हाउस होल्ड के, हाउस होल्ड के घर कैसे बनाना है उसके लिए लर्निंग एंड एजुकेशनल सर्विसेज, क्या एक पॉपुलेशन कम्युनिटी में ये सारी सर्विसेज इंश्योर्ड हैं कि नहीं। फर्दर बेसिक नीड इंडिकेटर्स। अच्छा, जितने भी हमने हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़े ना, उसमें बेसिक नीड इंडिकेटर्स को डेवलपिंग कंट्री में प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेसिक नीड इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय ILO एंड इंक्लूड्स कैलोरीज कंजप्शन, एक्सेस टू वाटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ ड्यू टू इलनेस। अच्छा, ILO क्या है? ILO क्या है? ये है हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है कि बेसिक हेल्थ इंडिकेटर्स को असेस करते हैं और रिपोर्ट किया जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ ड्यू टू डिजीज, लिटरेसी, डॉक्टर्स एंड नर्सेज पर पॉपुलेशन, रूम्स पर पर्सन, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा एज वेल। अच्छा, स्पेशल इंडिकेटर सीरीज भी हम लोगों के पास है। स्पेशल इंडिकेटर सीरीज में कुछ हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर, इंडिकेटर्स फॉर पॉपुलेशन हेल्थ केयर है, और हेल्थ स्टेट इंडिकेटर्स। आप सिर्फ इनके नाम याद रख लें, दैट्स इनफ। मींस हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर्स, कि तमाम जो इंडिकेटर्स हैं उनमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो ये वाले हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, हेल्थ स्टेट इंडिकेटर्स, दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, मोस्ट ऑफ देम वी ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्लाइड्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन ईयर। मिलेनियम का मतलब होता है सालाना। हम हर कंट्री, हर पॉपुलेशन के सालाना गोल सेट करता है, और इसी तरह US ने ये क्या किया, मिलेनियम डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ने, सॉरी, अक़वाम मुत्तहिदा ने हर कंट्री के लिए मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल सेट किए कि हर साल में एक कंट्री को इस तरह की हेल्थ सर्विसेज इंश्योर करनी चाहिए। The 8 Millennium Developmental Opportunity for Concerted Action to Improve Global Health Services। तो मिलेनियम गोल्स का पर्पस ये था कि इंटरनेशनली हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए पूरी दुनिया में। और the 8 Millennial Developmental Goals break down into 21 quantifiable targets that are measured by 60 indicators। तो उन्होंने छोटे 60 indicators पॉपुलेशन बेस्ड और कंट्री बेस्ड डिवाइस करके एक फ्लो चार्ट और एक चार्टर बना के दे दिया, जिससे ये होगा कि डेवलपिंग कंट्री उस चार्टर को यूज करके अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकती हैं एट द कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल। सो दीज आर सम the details for them, like reduce child mortality, फिर eradicate extreme poverty. So these are some of the suggestions which were proposed by Millennium Developmental Goals Charter of United Nations. So you can just make sure, or you can read their names. Further, sustainable developmental goals
On 25th September 2015, the United Nations General Assembly adopted the new developmental agenda, like transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development. Sustainable development का मकसद ये होता है कि ऐसे गोल्स डिवाइस किए जाएं जिससे एक सोसाइटी, एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करे। ये ना हो कि एक पॉपुलेशन में आउटब्रेक आए और वो पॉपुलेशन दुनिया से ही खत्म हो जाए, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, ऐसे नहीं है। तो WHO ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक लॉ पास किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स सेट किए जाएं, हर कंट्री सेट करे अपने, और वो फिर अडॉप्ट किए जाएं फ्रॉम टाइम टू टाइम्स। एंड WHO विल असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू डिवाइस देयर ओन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। WHO is also providing funding to developing countries in this subject, ठीक है। Or the post 2015 framework goes beyond the Millennium Development. It has 17 goals and 169 targets, including one specific third goal for health with 13 targets. So कुछ targets set किए होते हैं, country specific targets होते हैं। ये उन्होंने बताए हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको इतनी डिटेल में जाने की। ग्लोबल रेफरेंस लिस्ट ऑफ कोर हेल्थ इंडिकेटर्स। द ग्लोबल रेफरेंस लिस्ट इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ 100 कोर इंडिकेटर्स। तो ग्लोबली कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि अपने भी आप पे एक ऐसी लिस्ट बनाई कि जिसमें टोटल हेल्थ इंडिकेटर्स, जो ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर्स जिससे पूरी दुनिया में हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो उन्होंने बताए हैं। वो भी लिस्ट अवेलेबल है, बट यू जस्ट शुड नो अबाउट कि देयर इज अ लिस्ट, बट यू डोंट नीड टू रिवाइज और रिमेंबर एवरीथिंग। The list includes selection of priority indicators relating to 4 domains, like which includes health status, risk factors, service coverage, and health systems. So these are the 4 major domains which should be kept in your, you can keep in your mind. Further, ये यहाँ पे मेजर 4 डोमेन्स दिखाई गई हैं, हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर और रिस्क फैक्टर इंडिकेटर्स, कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और रिस्क फैक्टर्स के बाद फर्दर हमने थर्ड बात की, हेल्थ सिस्टम की बात की, और हेल्थ सिस्टम के साथ साथ हमने एक और हेल्थ कवरेज की बात भी होती है इसमें, ठीक है। समरी, हेल्थ नॉट मेजर डायरेक्टली बट यूजिंग इंडिकेटर्स। हेल्थ को कभी भी हम चाहेंगे पॉपुलेशन की हेल्थ मेजर करें तो कभी भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। कौन कौन से? सोशल, मेंटल, फर्टिलिटी और न्यूट्रिशनल और मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज करके ही हम एक सोसाइटी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी की हेल्थ मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटर शुड बी वैलिड, सेंसिटिव, स्पेसिफिक। यू नो अबाउट दिस in depth because we explained it in previous slides. Used in measuring, describing, comparing, identifying health needs and planning and evaluation of health services. Means health indicators are actually used for measuring, describing, comparing, identifying health needs and planning and evaluation of health services as well. This was all about which we studied about health indicators. So this was very important lecture in terms of your epidemiology course, because this is a core lecture of